जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग मामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th से बीएससी फिजिक्स के 13th चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ने जा रहे हैं और ये है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर है क्या, पहले इसके बारे में हम देखें तो इलेक्ट्रिक मोटर एक रोटेटिंग डिवाइस है। रोटेटिंग डिवाइस का मतलब आप समझ रहे हैं, रोटेट करने वाली एक डिवाइस है और इसके द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर ये ऐसा डिवाइस है, रोटेटिंग डिवाइस है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसमें होता क्या है तो देखें, दो परमानेंट इलेक्ट्रिक मैग्नेट होते हैं। इलेक्ट्रिक मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एक तरफ होते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच जो इंटरमीडिएट पार्ट होता है, इसमें पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है और फिर इसके बीच में एबीसीडी कॉपर वायर से जनरेट हुआ एबीसीडी एक आर्मेचर होता है। आर्मेचर जो है एक प्रकार का क्वाइल होता है जो कॉपर वायर से जनरेट किया जाता है और फिर एबीसीडी के ए जो एंड होता है उसका रिलेशन जो होता है, यहां हम आपको बता दें कि एक यहां पर दो स्प्लिट रिंग्स होते हैं। स्प्लिट रिंग्स P और Q होता है। ये स्प्लिट रिंग्स जब मोटर चलता है ना, इलेक्ट्रिक मोटर जब मूव करता है तो ये अपने जगह पे ये ऐसे घूमते रहते हैं। तो ये जो PQ आप देख रहे हैं, ये स्प्लिट रिंग्स हैं और इनका वर्क, इनका फंक्शन क्या है तो ये इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को चेंज करते हैं। हमेशा हाफ रोटेशन के बाद ये इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को चेंज करते हैं। यही स्प्लिट रिंग का फंक्शन होता है। और स्प्लिट रिंग का जो लोअर पार्ट होता है वो इंसुलेटर मटेरियल से उस पे पॉलिश लगा होता है और उसी से कनेक्ट ये एक्सेल होता है। एक्सेल समझते हैं, जिसको हिंदी में धुर्रा कहते हैं। ये अपने जगह पे रोटेट करता है और इसी में पुली लगी होती है और पुली जो है घूमती है, अगर कहीं उसको कनेक्ट करना होता है तो। अब इसके बाद देखें, ये जो स्प्लिट रिंग P और Q हैं, इनसे रिलेटेड टू ब्रशेस होते हैं और इन ब्रशेस का हम नाम रखे हैं X और Y। ये X Y टू ब्रशेस होते हैं और इसके बाद ये जो X है, X का कनेक्शन जो होता है बैटरी से होता है और बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट से होता है। और फिर हम आपको बता दें कि ये जो यक्स ब्रश होता है, यक्स ब्रश का जो रिलेशन होता है इनिशियली ये बैटरी के पॉजिटिव एंड से होता है और फिर ये जो वाई ब्रश होता है, वाई ब्रश का जो रिलेशन होता है ये वाया के या स्विच कर सकते हैं, वाया की या स्विच, इसका रिलेशन जो होता है बैटरी के निगेटिव एंड से होता है। तो ये हमने आपको इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन हमने बताया कि इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक मोटर का नॉर्मली आप जानते हैं कि इसका यूज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फैंस में होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है, MP3 प्लेयर में होता है और फिर इसके साथ साथ वॉशिंग मशीन्स में होता है, कंप्यूटर्स में होता है। ये जो ढेर सारे ऐसे ऑपरेटर्स हैं, ऐसे डिवाइस हैं जहां पर इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है ये यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है। इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन तो आप देख चुके हैं। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है, ये इलेक्ट्रिक मोटर वर्क कैसे करता है।
जब यहां से स्विच ऑन किया जाता है तो स्विच ऑन करने के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि जब स्विच ऑन करते हैं तो ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है। कैथोड के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लार्ज अमाउंट में होते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर की तरफ चलते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट चलता है। तो इलेक्ट्रिक करंट यहां से हो करके एंटर करता है ब्रुश में। और देखिए ब्रुश देखने में लगता है कि ब्रुश और ये जो स्प्लिट रिंग है एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये ब्रुश जो है इंटरनली ये जो क्वाइल ये देख रहे हैं या आर्मेचर देख रहे हैं, इस आर्मेचर से कनेक्ट होता है। तो जब यहां स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट यहां से फ्लो होती है और वो यहां से ब्रुश एक्स से होते हुए ये एंट्री करती है आर्मेचर क्वाइल एबीसी में। देखिए एक चीज और हम आपको बता दें कि ये हम जो आर्मेचर यहां रखते हैं, इस आर्मेचर की स्पेशलिटी ये होती है कि दोनों मैग्नेट के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इस क्वाइल को रखा जाता है, इस आर्मेचर को रखा जाता है। तो जब आर्मेचर क्वाइल होगा तभी जो है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ेगा, नहीं तो अगर पैरेलल होगा तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें फिर क्या होता है। जब यहां करंट फ्लो होती है तो चूंकि यहां पर दोनों मैग्नेट हैं और मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, और जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में यहां इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। और हम आपको पीछे हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा बता चुके हैं कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर वायर है और उस कंडक्टर वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो हो रही है, तो उस कंडक्टर वायर के ऊपर एक प्रकार का फोर्स अप्लाई होता है, जिस फोर्स को हम कहते हैं लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो अब ये जो AB आप देख रहे हैं, जब AB के तरफ करंट फ्लो होता है तो यहां A से B के बीच में लॉरेंज फोर्स अप्लाई होने लगता है, क्योंकि AB का जो डायरेक्शन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। लेकिन ये जो BC है, ये BC मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होता है। तो BC मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होने से इसके ऊपर जो होता है ये मैग्नेट, इसके ऊपर लॉरेंज फोर्स का वर्क नहीं करता है। यानी AB डायरेक्शन में AB के तरफ तो लॉरेंज फोर्स अप्लाई होता है, लेकिन BC के तरफ लॉरेंज फोर्स अप्लाई नहीं होता है। लेकिन फिर क्या होता है, अब ये इलेक्ट्रिक करंट A से B के तरफ फ्लो होती है। अब A से B के तरफ जाने के बाद जब इधर के तरफ आती है तो C से D के तरफ अप्लाई होती है। तो अब देखिए क्या है, तो यहां AB और CD दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन करंट का जो डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो फिर होता क्या है कि AB के तरफ भी लॉरेंज फोर्स अप्लाई होता है, CD के तरफ भी लॉरेंज फोर्स अप्लाई होता है, और यहां पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होता है, जिससे होता ये है कि ये वाला जो साइड होता है, ऐसे देखिए ये वाला जो साइड होता है, हम AB को इधर की तरफ दिखा रहे हैं और CD को इधर की तरफ दिखा रहे हैं। तो यहां के तरफ दोनों तरफ फोर्स लगता है, दोनों एंड पर, इधर के तरफ भी फोर्स लगता है, इधर के तरफ भी फोर्स लगता है, दोनों एंड पे फोर्स लगता है। क्योंकि जितनी करंट इधर फ्लो हो रही होती है उतनी ही करंट इधर फ्लो हो रही होती है। तो जितना लॉरेंज बल इस साइड में AB की तरफ अप्लाई होता है, उतना ही लॉरेंज फोर्स जो होता है CD की तरफ अप्लाई होता है। लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये जो दोनों फोर्स होते हैं ये इक्वल होते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं, जिससे एक प्रकार का कपुल उत्पन्न हो जाता है, कपुल जनरेट हो जाता है। और कपुल जनरेट होने से अब इस डायरेक्शन में इधर के तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और इस साइड में जो होता है अपवर्ड डायरेक्शन। ऐसे समझ लीजिए
कि इस एंड के तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है और इधर के तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और इसके बाद तुरंत ये रोटेट कर जाता है, अपने एक्सिस पर ये रोटेट कर जाता है। जब अपने एक्सिस पर रोटेट करके ऐसे पहुंचता है तो तुरंत जानते हैं क्या है, ये जो स्प्लिट रिंग P है, ये स्प्लिट रिंग P A से कनेक्ट हुआ था और Q D से कनेक्ट हुआ था। तुरंत ये जो स्प्लिट रिंग है, यह स्प्लिट रिंग करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। जब हाफ रोटेशन हो जाता है, जब इसमें हाफ रोटेशन का मतलब क्या, देखिए ये यहां है और यहां से घूम करके ये यहां आ गया, हाफ रोटेशन हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, ये यहां है और इधर वाला केवल इधर आया तो हाफ रोटेशन हुआ। अब हाफ रोटेशन के बाद इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या हुआ, स्प्लिट रिंग P जो होता है वो Q से कनेक्ट हो जाता है, और ऐसे कह लीजिए कि ये जो P होता है इसका कनेक्शन D से हो जाता है, और ये जो Q होता है Q का कनेक्शन A से हो जाता है। यानी ये जो आर्मेचर है, इस आर्मेचर में इलेक्ट्रिक करंट अब आधे चक्कर के बाद, हाफ रोटेशन के बाद अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगती है। तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने से क्या होता है कि जब डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो जो लॉरेंज फोर्स लग रहा था, लॉरेंज फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करने लगता है, जिससे कपल भी अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होने लगता है। तो अब ये जो है, अब इधर वाला हिस्सा तुरंत रोटेट होकर के इधर आ जाता है। अब इस प्रकार क्या होता है कि ये जो पुली है या ये जो आर्मेचर कह लीजिए, यह आर्मेचर अपने जगह पर बड़ी तेजी से ये रोटेट करने लगती है। जैसे फैन आप देखते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो उसमें जो एक्सल लगा होता है, तो पहले एक्सल चूंकि उसी से कनेक्ट होता है, तो ये जो आर्मेचर है, ये आर्मेचर अपने पॉइंट पे, अपने एक्सिस पे वो राउंड करने लगती है, और इसी से कनेक्टेड ये एक्सल होता है। तो ये एक्सल भी अपने जगह पर रोटेट करने लगता है। अगर मान लीजिए इसी का कनेक्शन जो है इलेक्ट्रिक, ये तो इलेक्ट्रिक मोटर ही है, इसका कनेक्शन अगर ट्यूबवेल से है तो फिर ये एक्सल होता है, एक्सल में पुली लगाई गई होती है, और पुली का रिलेशन जो है थ्रेड के माध्यम से कर दिया जाता है, ट्यूबवेल से पानी आने लगता है। या अगर नहीं तो इस प्रकार ये जो एक्सल है, एक्सल हमेशा अपने स्थान पे जो है, अपने प्लेस पे ये राउंड करता रहता है, और चूंकि ये इलेक्ट्रिक करंट इसको हमेशा कंटिन्यूअसली मिलती रहती है, तो इलेक्ट्रिक करंट के कंटिन्यूअसली मिलने से ये जो स्प्लिट रिंग है, ये स्प्लिट रिंग करंट के डायरेक्शन को लगातार चेंज करते रहते हैं, और लगातार चेंज करते रहने से ये जो आर्मेचर है, ये आर्मेचर अपने पॉइंट पे हमेशा रोटेट करता रहता है, और जिससे ये इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है ये हमेशा वर्क करता रहता है। तो ये रहा इलेक्ट्रिक मोटर, और इलेक्ट्रिक मोटर आप हमेशा माइंड में रखे रहिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, हमेशा पूछा जाता है, और इसका यूज हमेशा याद रखे रहिएगा कि ये रोटेटिंग डिवाइस है, और इसके द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको आप हमेशा माइंड में रखे रहेंगे। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है, ये इलेक्ट्रिक मोटर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।